हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोर्फू से अराउंड 931 की प्रॉब्लम D2 जॉब 8 के गेम वर्जन की। तो ये भी एक इंटरेक्टिव प्रॉब्लम है। इसमें हमें एक इंटीजर n गिवन है और हमें इंटरेक्शन इस तरीके से चालू होता है कि हमें बताना है कि हम फर्स्ट प्लेयर हैं कि सेकंड प्लेयर हैं। तो पहले हो क्या होता है कि n को फर्स्ट प्लेयर किसी दो इंटीजर P1 और P2 में ब्रेक करता है, जिसमें P1 भी n से कम होना चाहिए, P2 भी n से कम होना चाहिए और P1 और P2 का जो जॉर है वो इक्वल टू n होना चाहिए। यही दो छोटे नंबर्स में ब्रेक करता है। अब फिर क्या होता है, जो दूसरा प्लेयर है वो इनमें से एक को चूज करता है कोई भी और उसे वापस n बनाता है और फिर वो ब्रेक करता है। ऐसे ही साइकिल चलती है जब तक कोई प्लेयर ब्रेक नहीं कर पाता, और जो प्लेयर ब्रेक नहीं कर पाता वो गेम हार जाता है। अब इसमें हमें विनिंग इंटरेक्शन करना है, तो सबसे पहले हमें इंटीजर n दिया जाए, फिर हमें बताना है फर्स्ट सेकंड प्लेयर, उसके बाद इंटरेक्शन चलेगा। ठीक है। इंटरेक्शन खत्म तब होगा जब 0,0 आउटपुट हमें मिल जाएगा, यानी कि कोई ब्रेक नहीं कर सकेगा, तभी आउटपुट जाएगा। और हमें एटमोस्ट 63 ऑपरेशन करने हैं, 63 क्वेरी हम मार सकते हैं। तो हमें मिनिमाइज करना है, तो हम विनिंग स्ट्रेटेजी को बाद में डिसाइड करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि किस नंबर पे जीत कौन रहा है, क्योंकि एक फिक्स ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी होगी जिससे कोई ना कोई जीतेगा। ठीक है। तो हम उसमें ऑल केस कैलकुलेट करेंगे डायनामिक प्रोग्रामिंग के थ्रू, जो कि हम इन गेम स्टेट्स पे डीपी लगाते हैं, उसको हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो हम मतलब हर एक पॉसिबिलिटी के लिए चेक कर लेंगे, हर एक टीचर के लिए, कि कौन जीत रहा है किस केस में। तो जैसे कि देख सकते हैं, हम ये देख रहे हैं। ठीक है। तो हमने डीपी में क्या स्टोर किया है, 0 और 1। इसे भी डिबग करा लेते हैं अपन। ठीक है। तो 0 का मतलब है कि सेकंड प्लेयर जीत रहा है और 1 का मतलब है कि फर्स्ट प्लेयर जीत रहा है। हम्म, ठीक है। तो किस किस में फर्स्ट प्लेयर जीत रहा है हम ये देख रहे हैं। तो वो जीत रहा है 3, 5, 6, 9, 10, 12 एंड जो भी नंबर्स आ रहे हैं। पर अब हम इसमें कोई पैटर्न नोटिस करना चाह रहे हैं। उसके लिए मैंने यहाँ बी आर प्रिंट करा। बी आर है इनका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आप इजीली पैटर्न देख पाएंगे। इसमें 2 बिट हैं, इसमें भी 2 बिट है, इसमें भी है, इसमें भी 2 बिट हैं, 2 बिट 2 बिट 2 बिट। इसमें 4 बिट है, 2 बिट 2 बिट 2 बिट 4 बिट, 2 बिट 2 बिट 4 बिट, 4 बिट, 2 बिट 2 बिट 2 बिट 4 बिट और 2 बिट। मे भी आपको लगा 2 और 4 बिट हो, तो एक काम करते हैं, थोड़े बड़े नंबर के लिए भी प्रिंट करा लेते हैं। तो लेट्स से हम प्रिंट करा लेते हैं फॉर सम बिगर नंबर। तो लेट्स से इनको अब हम 100 कर देते हैं, क्योंकि मैं पैटर्न को क्लियर करने के लिए। तो यहाँ आप देखेंगे इस नंबर में ठीक है। तो आप कहीं देख पाएंगे, एक सेकेंड रुकिए। ठीक है, देखिए 63 में जीते हैं। अब 63 में क्या सीन, 6 बिट है। तो 6 बिट के लिए भी जीत रहा है, मतलब नंबर ऑफ इवन बिट्स, सेट बिट्स जब इवन है तब जीत रहा है फर्स्ट प्लेयर। ठीक है। तो हमारा ऑब्वियस स्ट्रेटेजी क्या है। ठीक है। हमारा ऑब्वियस स्ट्रेटेजी ये है कि सबसे हम नंबर ऑफ बिट्स चेक करें। अंडरस्कोर अंडरस्कोर बिल्ट इन अंडरस्कोर पॉप काउंट, एल एल। एल बहुत जरूरी है यहाँ पे। अंडरस्कोर अंडरस्कोर बिल्ट इन पॉप काउंट से सिर्फ 1 9 यानी 2 to the power 32 तक के आप इंटीजर चेक कर सकते हैं। इसकी वजह से कल मेरे को मेरा सॉल्यूशन सबमिट नहीं हुआ, इसलिए एल एल का याद रखना। इसके बाद आप फर्स्ट और सेकंड कौन से करेगा उसके ऊपर आप डिसाइड कर सकते हैं। नंबर ऑफ सेट बिट्स अगर इवन है तो फर्स्ट, अगर सेकंड। अब अगर फर्स्ट है तो मुझे खुद करना है स्टार्ट ब्रेक, और वरना वो ब्रेक करे। अब सीन क्या है। ठीक है। अब इसमें हम हमेशा जीत क्यों रहे हैं। ठीक है। अगर मैं नंबर ऑफ बिट्स, मेरे पास नंबर ऑफ बिट्स इवन है ना, तो मैं उसे कब किसी भी तरह दो ऑड में ब्रेक कर सकता हूँ। ठीक है। या तो मैं उसे दो इवन सेट बिट्स में ब्रेक कर सकता हूँ या दो ऑड सेट बिट्स में ब्रेक कर सकता हूँ। तो अगर मैं हमेशा दो ऑड सेट बिट्स में ब्रेक करूंगा, तो फिर मैं, है ना, उसे एक ऑड सेट बिट दे पाऊंगा श्योरली। तो उसे मुझे ऑड और इवन में ब्रेक करके देना पड़ेगा नंबर ऑफ सेट बिट्स में। तो मैं हमेशा इवन चूज कर सकता हूँ। हम ये जानते हैं कि वहाँ वो एक एक्स्ट्रा बिट ऐड कर सकता है दोनों साइड, तो भी हमेशा एक इवन तो रहेगा ही। तो हम हमेशा इवन नंबर ऑफ सेट बिट्स वाले पी को, P1 या P2 जो भी होगा,
उसको एन बनाएंगे और उसको एन बनाने के बाद ऑप्टिमली खेलते रहेंगे। अब मेन प्रॉब्लम ये है कि हमें है ना 63 में खत्म करना है, 63 ऑपरेशन में। और हमें ये पता है 118 है तो नंबर 2 to the power 60 से छोटा ही होगा। ठीक है, तो लेट्स सपोज मेरा नंबर है 15। ठीक है, अब मैं उसे कैसे फोर्स करूं कि वो अगले चांस में एक बिट कम करे। ठीक है, तो अगर मैं उसे 1 0 0 और 1 1 1 दूंगा। ठीक है, सबसे बड़े बिट और बाकी 3 बिट दूंगा। ठीक है, सबसे बड़ी बिट और बाकी 3 बिट। तो क्या होगा, अगर उसने गलती से भी अपना जो 1000 है इसे चूज किया, तो वो इस पे कभी बना नहीं पाएगा, तो वो हाथों हाथ हार जाएगा। तो भी अपने मूव्स कंप्लीट है, वरना क्या होगा, एक्चुअल नंबर में से एक बिट कम हो जाएगी। तो हम ग्रेडली हर बार हाईएस्ट बिट चूज कर सकते हैं और ऐसे की एक बिट कम होती जाएगी। अब हम सॉल्यूशन का कोड देख लेते हैं इसी के लिए। ठीक है, सबसे पहले एक लॉग का फंक्शन मैं खुद बनाया, क्योंकि अपन अगर log2 यूज करते हैं तो फिर से 199 वाला केस है, ये भी कल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। इसकी जगह अपन वैसे एक और फंक्शन होता है जिससे अपन यूज कर सकते हैं, जो कि होता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर बिल्ट इन अंडरस्कोर CLZLL, जो कि स्टार्टिंग सपोज बाइनरी स्टार्टिंग में बाइनरी रिप्रेजेंटेशन की स्टार्टिंग से आपको डिस्टेंस देता है पहली सेट बिट का। तो इसे आपको 63 या 64 में से कुछ में माइनस करना पड़ता है, वो आप कर सकते हैं। और कंपाइलर लेवल पे जितना ऑप्टिमाइज होता है उतना ऑप्टिमाइज वो फंक्शन होता है, ये फिर भी लॉग लेता है। और जैसे कि अपने इंटरेक्टिव प्रॉब्लम ज्यादा टाइम लिमिट की प्रॉब्लम यूजुअली नहीं आती है, वैसे भी हमारा टेस्ट केस लॉग इन टाइम में चल रहा है। तो सबसे पहले अगर हम गेम क्या अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमें हमारे पास हमेशा एक इंटीजर एन होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ी हम लॉग निकालेंगे, फिर उससे हमारे पास सबसे बड़ी सेट बिट आ जाएगी। ठीक है, सबसे बड़ी सेट बिट और बचा हुआ जो हम एन से जोड़ आएगा वो ऑब्वियसली स्मॉलर होगा, हमें पता है। एक बिट कम करते हैं तो नंबर छोटा ही बनता है, ऑब्वियसली बात है। तो वो आउटपुट देते हैं। अब जब इनपुट लेने की बारी है तो वो हमें 2 नंबर देगा। तो अब हमने इंटरेक्शन में देखा था कि अगर दोनों जीरो है तो हम ब्रेक कर देंगे, क्योंकि अब उस केस में वो जज हार चुका है। और हम चेक करते हैं P1 में इवन बिट है तो एन को P1 बनाते हैं, वरना अगर P2 में होगी तो हम एन को P2 बनाते हैं। तो उसके हिसाब से हम वापस लॉग निकालते हैं, प्रोसेस को रिपीट करते हैं और 60 मूव्स में या 61 मूव्स में एटमोस्ट खत्म हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। एनी कमेंट्स आर अप्रिशिएटेड। सो मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्टेस्ट।